राधे राधे गुरुजी जी। आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है। मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं। और मन पानी में ज्यादा रंग पीते हैं? हाँ, और उनको मन में रंग बिरंग का सोच विचार आते रहते हैं। कहाँ पति? इधर है मेरा पति। पति देवता बात करो। हाँ, बात करो। राधे राधे गुरुजी। पानी ज्यादा पीते हो? जी सर। 50 भाई बात तो नहीं करनी आप लोगों को? जी नहीं। माताओं से मिल लेना, प्रसाद पा लेना। राधे राधे। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? जी जी गुरुजी। कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। 22 लीटर? जी गुरुजी। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए पिए थे? हाँ, और 17 लीटर यूरिन का रिकॉर्ड था, वो सब हॉस्पिटल में किया गया था उसका। तो पानी पी पी के आप रोज पीते हो इतना? जी जी गुरुजी। तो काहे पीते हो? बंदा उतना प्यास ही लगता है सर, उतना जाना ही पड़ता है। हाँ, जितना पानी पिए उतना ही प्यास लगता है, और नहीं पिएंगे तो बेचैन हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अरे तो अति सर्वत्र बढ़ जाए, ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए कि तुम 20 लीटर पी जाओ। 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना पड़ता है। शरीर मतलब के उसका- जितने पोषक तत्व हैं जी गुरुजी। इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर। इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का हो गया। तो इसके लिए सर ने डॉक्टर ने हमको एक दवा रिफर किए थे, वो हम खाते थे, तो दवा खाने पानी से पर 20 किलो में 1 लीटर पानी पिया जाता है। यदि आप 20 किलो के हैं तो 1 लीटर, 40 किलो के हैं 2 लीटर, जी गुरुजी। 80 किलो के हैं तो 4 लीटर, 100 किलो के हैं तो 5 लीटर। पर 20 किलोग्राम में 1 लीटर पानी पिया जाता है। पानी आप, मेरे को लगता है 60 किलो के होंगे आप, 70 किलो के? जी गुरुजी 60 किलो। 60 किलो के? 60-58 तो वही तो है। 60 किलो के हो तो फिर आपको कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 40, 50, 60? ठीक है, 3 लीटर बहुत है। गुरुजी इतना प्यास ही लगता है कि हर घंटे में एक लीटर 1.5 लीटर पानी पीनी पड़ते हैं गुरुजी। कम करो वरना जल्दी कैसे से कम करें, नहीं बीमार तो पड़ बेचैन जाओगे। हो जाते हैं। इतने प्यासे लगती है कि बेचैन हो जाता है, कुछ नहीं। तो और ठंड- दिमाग भी सही नहीं रहता है, दिमाग भी दूसरे हिसाब से चलते रहता है। ऐसे सब तुम हम रिकॉर्ड ऑटो बनाने चलाते के हैं चक्कर मुंबई में तो नहीं पी जाते हो? जी गुरुजी। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में तो नहीं पी नहीं जाते? नहीं 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 गुरुजी, ऐसे है ना गुरुजी बहुत गाली देते हैं। दिन भर पता नहीं वो कुछ जानते हैं कि क्या है, भर दिन ऐसा ही करते हैं। घर में अभी अच्छे से हमारा रहो। बात नहीं मानते हैं। छोटा है ना, वो भी हमको ही मारते हैं, बात भी नहीं अच्छे मानते से हैं। रहो, प्रेम से रहो, गृहस्थी बढ़िया चलाओ, पानी पीने में ना लगे रहो, घर गृहस्थी भी चलाओ, ठीक है? वो अपने से नहीं पीते, उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। प्यास लगता कैसे तुमने प्यासे आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है? है। वो सब उनको शादी के बाद में हुआ गुरुजी, पहले नहीं हुआ जी। हैं? शादी के बाद में हमको इतना 2013 के बाद में लगने लगा। 2014 से है ये बीमारी। अच्छा, हाँ, इसका हम एक दवा भी खाते हैं, मिनी शादी के बाद प्यास 0.1। लगने लग गई? जी गुरुजी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां 13 से महीना। प्यासे हो गए? 14 से गुरुजी। 14 से। अब क्या हुआ, देव का कृपा की क्या हुआ, उसके कुछ भगवान की उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से इतनी प्यास लगने लगी गुरुजी। फिर इसका हमने दवा कराया था मुंबई का केम हॉस्पिटल में, तो वहाँ ने डॉक्टर ने रेफर करके हमको सब दवा लिखा था सबने। वही दवा खाते तो अगर जब गोली खाएंगे तो 8 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए प्यास रुक जाती है, उसके बाद में फिर वापस चालू हो जाती है। इलायची और लौंग का सेवन करो, मुंह गीला रहेगा। इलायची खाते रहा करो या लौंग इत्यादि का सेवन करोगे ठीक हो जाएगा। अति किसी चीज़ की ना हो, वरना नुकसानदायक है सब चीज़ें। भोजन भी उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरत है। ज़्यादा खा ले तो आदमी खाने से मर जाता है। ऐसे ही पानी है, जितना ज़रूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। रिकॉर्ड के चक्कर में मरना जाना। गुरुजी अभी क्या करें, नहीं अभी वही लगते हैं तो वही दवा खाते हैं गुरुजी, वही दवा का। अब दवाई भाई नहीं, योग करो, लौंग खाओ, योग किया करो। जी चलो गुरुजी, बहुत भस्त्री दिन का से राधे प्राणायाम, राधे कपाल गुरुजी, भाती आपको करो। हम ले रहे थे बहुत दिन से। ठीक है, लड़का भी हमारा सही नहीं रहता, हम लोगों का बात नहीं सुनते हैं, दूसरे के रहता है गुरुजी। समझाओ, कथा सुनाया करो लड़के को। कहाँ लड़का? ए मयंक, एक मिनट। ये लड़का है। ये तो छोटा है अभी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है गुरुजी पूछा जाए? बेटा क्या नाम है? नाम क्या है पूछ रहा है? मयंक। बेटा कथा सुनते हो? नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई पढ़ने किया भी ठीक करो। से नहीं जाता है गुरुजी, हमें ही मारता है बहुत। ये आपको मारने लग गया हाँ, अपने आप अभी से? ईंटा चला चला कर, पत्थर चला चला करके क्यों मारता है? अपने आप पैसा दो, मुझे 20,000 दो, मुझे 30,000 दो। क्या करता है पैसे का? हैं? क्या करता है पैसे का? वो रखा रहता है, फिर बोलता है मुझे 50,000 दे, 80,000। बहुत मारता है, मुझे ही मारता है ये। अरे और ये भी ठीक नहीं रहता, इसका पैर अपने आप चलना ही बंद हो जाता है। उसको 2-4 थप्पड़ मारा करो, ठीक हो जाएगा। सिर पे न चढ़ाओ। और इसको चलना भी बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसा तबीयत खराब हो जाता है। सो पैसे क्या करते? जब पैसे देते हो तो ये क्या करता है पैसे का? रखे रहता है। लेकिन क्या करते हो बेटा पैसे का? बात कराओ। पैसे का क्या करोगे बताओ बेटा? मयंक
बताओ पैसे का क्या करोगे? नहीं कुछ। हैं? बेटा अपनी माँ को ना मारते नहीं है, माँ की सेवा करते हैं, माँ की बात माना करो, ठीक है? ठीक। बात मानो माँ बाप की। चलो इस तरह बात कराओ। राधे राधे बेटा। हाँ मैया। राधे राधे। मैं आपकी टीवी देखती हूँ, मेरे को खूब मन में खूब अच्छा लगता है, शांति कि कब बन रहा है, कब पोथी पाठ कराना है। मैं कथा सुनती हूँ, मेरे मन में खूब शांति को मेरे को। अच्छा है मैया, शांति मिल रही है आपको कथा से, बहुत अच्छी बात है। मैं बिस्तर पे से उठती हूँ, पहले कथा ही चालू करती तुम्हारी 2 चैनल पे। आज के ना 2 नंबर दंगल चैनल, उसमें मैं 10 बजे तक देखती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं आपको राधा मैया के 28 नाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्र विदेवता, शर्वद्या शर्वंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंद्याराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजता, सत्या सत्य परा सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा वृक्ष भानुसुता गोपी मूल प्रगतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या, रुक्मणी परमेश्वरी, प्रातप्तरा पूर्णा, पूर्णचंद निभानना, भुक्ति मुक्ति परदा, भव्य व्याधि विनाशिनी। वाह सुंदर। गुरुजी जी मैं जैसे घर में काम करती हूँ, सारा दिन जितना भी टाइम होता है काम करने का, 3 घंटे 4 घंटे गुरुजी मैं अपने मन में राधा मैया का इनाम लेती रहती हूँ। सही है सही है। यहाँ जाओ। और जो मेरे बच्चे हैं, एक 4 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है, उनको भी मैं यही शिक्षा देती हूँ। बिल्कुल अच्छी शिक्षा है, सत्संग कराओ, बढ़िया कथा सुनाओ बच्चों को, ठीक है? इनको बात कराओ। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेअर कर लेना। जी मैया। हॅलो, बोलो। राधे राधे गुरुजी. जी नमस्कार. आम्हाला मी नमस्कार. मराठी आहे, मुंबईहून आली आहे, अंबरनाथहून. माझी खूप इच्छा होती इथे येण्याची, 2-3 वर्ष झाली यायचं बोलते पण जमत नव्हतं. माझ्या नातीने मला आणलं इथे. अच्छा. तुमचं दर्शन मिळालं, बरं वाटलं, खूप आनंद झाला. छोटंसं 2 वेळी 2 बोलते. बोलो. हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल, हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, गोविंद गोविंद गोपाळ बोल, गोविंद गोविंद गोपाळ बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, गोविंद गोविंद गोपाळ बोल, गोविंद गोविंद गोपाळ बोल, गोविंद गोविंद गोपाळ। राधे राधे गुरुजी, मेरे इस तरफ से और मेरे परिवार वालों की तरफ से नमस्ते। जो मेरा प्रश्न था उसका आंसर तो मुझे ऑलरेडी कथा में ही मिल गया। जो आपने गेंदे और गुलाब का जो ये दिया था कि गुलाब जो है कांटे में ये होता है, इसलिए उसकी महत्व ज़्यादा होती है। कठिनाइयों से जैसे वो ऊपर आता है उसके से उसकी मूल्य ज़्यादा होती है। तो जो मेरा प्रश्न है तो आपने उस कथा में ही आंसर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे। राधे राधे गुरुजी। जी आप बहुत ही अव्वल मल्टीटास्कर हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीकर इतना सब कुछ एक दिन में कैसे मैनेज कर लेते हैं? बिकॉज़ मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों को करने में भी बहुत समय लग जाता है, थोड़ा आपसे सीखना चाहती हूँ। जब आप ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तब मैनेज नहीं होता। जब हम ये मान के काम करें कि ये सब करने वाले भगवान हैं और हम भगवान के नौकर बनकर, दास बनकर कार्य करें, क्योंकि मैनेज तो सब भगवान करते हैं, करने वाले भगवान हैं। आपके भीतर भी भगवान बैठे हैं। आप आँखों से देख पा रहे हैं, पाँव से चल पा रहे हैं, तो किसकी बदौलत? वो भगवान निकल जाएं। कहते ना आत्मा निकल गई तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता है, मर जाता है। मतलब कोई है ना जो आपको देखने की शक्ति दे रहा है, चलने की शक्ति, वरना मुर्दा क्यों नहीं चलता? पाँव तो उसके पास भी है। मुर्दा क्यों नहीं देखता? आँख तो उसके पास भी है।
तो जब आप ये मान लेते हैं कि सब भगवान करते हैं तब मैनेज हो जाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तब मैनेज नहीं होता। थैंक यू सो मच गुरुजी। राधे राधे प्रभु जी। जी मैं पूना से आई हूँ, महाराष्ट्र पूना से आई हूँ। मेरी 5 साल से आपको मिलने की तमन्ना अभी पूरी हुई महाराज जी। आपके पाँव छूने को मन करता है। आपका भागवत कथा मैं रोज सुनती हूँ। मुझे आपकर देखकर बहुत रोना आता है। मैं परेशान हो जाती हूँ। 5 साल से भगवान से कह रही थी वृंदावन बुला लो। आज मुझे मौका मिला है। मैं दोपहर में भी मिलना चाहती थी पर मुझे मिलना नहीं हुआ। अभी मिल लीजिए, अभी मिल लीजिएगा। आपके दर्शन करना चाहती हूँ प्रभु जी। अभी मिल लीजिएगा, बैठिए आराम से। और दूसरी बात है, मेरा हमेशा भजन कीर्तन में ही मन लगा रहे, मेरा जप में मन लगा रहे, इसलिए थोड़ा मन भटकता है प्रभु जी। मैं क्या कर सकती हूँ? कथाएं सुनते रहो, धीरे धीरे मन कंट्रोल हो जाएगा। कथाएं निरंतर सुनिए। अभी मिलेंगे और कथाएं सुनिए। आपका नजदीक आके मैं दर्शन करना चाहती हूँ। अभी मिलेंगे, नजदीक से ऊपर बैठेंगे। ठीक। अभी बैठो, प्रश्न ठीक है बेटा। जय श्री नारायण बेटा जी। मैं ये पहले आई थी 1 महीना पहले ना, प्रश्नोत्तरी करी थी। मेरा संशय रह गया है। आपने कहा संशय रह गया मेरा। आपने कहा था कि मैंने आपसे पूछा था कि सहन करने की शक्ति कब तक होती है। आपने कहा था कि जब तक भी सहन कर सको। तो मैं ये कि जब हम सहन ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है कि और तेज़ हो जाता है दूसरा बंदा। तो कैसे मतलब भाई तो होने दो ना। कौन है वो बंदा? कोई हो और तेज हो जाते हैं, कोई भी हो और तेज हो जाते हैं तो और ज्यादा। आपने जवाब दे के देखा, वो जवाब देने से रुक रहा है? हाँ जी। क्या अपना स्टैंड नहीं, मेरे को ये बताओ, अपना स्टैंड नहीं लेना चाहिए? यदि आपके जवाब देने से वो रुक रहा है तो जवाब दे दो। हाँ जी, रुकते। और यदि नहीं रुक रहा है तो फिर कुत्ता भौंके नहीं, कहाँ कुत्तों के पीछे फर्क पड़ता है थोड़ा। हाँ तो फिर जवाब दो। हाँ जी, अपना स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, यही मैं पूछ रही थी भाई, अपना स्टैंड लेना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है थोड़ी। सही है, लेकिन एक सिंपल है ना। देखो, जवाब दे दो ठीक है, पर कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए, ये भी तो है। हाँ जी, नहीं वो चीज़ नहीं है। बाकी ये है कि गुरुजी मुझे सब कुछ ज़िंदगी में मिला, सब कुछ। प्रेम नहीं मिला, बस प्रेम से नहीं मिला, जबरदस्ती वाला मिला है। वो क्या मतलब है? क्यों, पति हैं? हाँ जी। प्रेम नहीं करते? सही है, देते हैं करते हैं, मतलब गुस्सा करके करते हैं काम, मतलब प्रेम से नहीं मिल, प्रेम नहीं मिला। वो गुस्सा नहीं करते, वो गुस्सा प्रेम ही है। प्रेम नहीं मिला। बच्चे हैं? हाँ जी। इज्जत वाला नहीं मिलता, मतलब ये इंसल्ट करके मिलता। अब बुढ़ापे में कौन मिला? सब कुछ है मेरे को। अब बुढ़ापे में कौन सी इज्जत नहीं, चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिला हुआ है, ठाकुर जी की कृपा है। प्रेम आपको संसार के लोगों से ना मिलेगा। नहीं मिला। प्रेम भगवान से मिलेगा, इसलिए भगवान की शरण में जाओ। हाँ जी। भगवान से ही अपनी बात कहो, भगवान का नाम जपो। भगवान बहुत प्यार करते हैं भक्तों से। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि कोई भगवान को गाली भी दे। शिशुपाल ने गाली दी तो भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। मैं तो उसी तरफ लगी हुई हूँ गुरुजी, मैं तो ध्यान नहीं। वैसे मैं पूछ रही थी प्रेम मिलना भगवान चाहिए, से प्रेम लो। हाँ जी। बाकी संसार के लोग तो ठीक है। मुक्ति के 4 होते ना, तो वो 4 क्या है? ये सालुक्य मुक्ति, संयोग्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। हाँ जी, सामीप्य, सारूप्य मुक्ति। ये मुक्ति है मैया अलग अलग। मुझे समझ नहीं आया इन चारों में अलग अलग क्यों है। भगवान के रूप की तरह हो जाना सारूप्य मुक्ति है। भगवान की तरह हो जाए, भगवान के लोक में चला जाए, सालोक्य मुक्ति है। हाँ जी। तो ये सब मुक्ति का अलग अलग तरह है, प्रकार है, लेकिन आपको प्रेम भगवान से करना है, बस इतना करना है, बस भगवान से प्रेम कर। और वो के नाम गुरुजी आप इतना अच्छा समझाते हो ना महाराज जी, इतना अच्छा समझाते हो ना, तभी मैंने आपका नाम मिट्ठू रखा हुआ है। मेरे काना से जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम मिट्ठू रखती। मेरे काना का नाम भी मिट्ठू है, मेरे गुरुजी भी हैं, आपका नाम मैंने मिट्ठू रख दिए। जय सुखदेव जी मिट्ठू हैं, आप भी मिट्ठू हो। आपके लिए पोइम भी बनाई थी मैंने, पोइम बनाई थी मैंने आपके लिए। ठीक, सुना दूँ? सुनाओ, जल्दी करो। 70 साल की होगी, मरूंगी, जीऊंगी, अब आऊंगी कि नहीं आऊंगी, इसलिए कर रही हूँ। अभी तो इसलिए मैं कह रही हूँ आज बात कर लूँ आपसे। अभी तो 30 साल हैं आपके पास। 70? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो 70 की क्या 30 साल क्या बताओ। अनिरुद्ध बेटा हमारे वृद्ध माओ के सहारे, कान्हा
को लगते प्यारे, हम सब को लगते प्यारे। ठुकराई वृद्ध माँ को तुमने अपने गले लगाया, उनके चरणों की सेवा करके आशीर्वाद है पाया। कल युग में है ये आए श्रवण कुंवर हमारे, वृद्ध माँ के सहारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब को लगते प्यारे। संतों की सेवा की खातिर अन्न क्षेत्र है चलाया, गोरी गोपाल रसोई में सब जन भरपेट खाना भोजन पाया। वृंदावन में जो भी आए भूखा वो सो न पाए, हम सब के हैं सहारे, कान्हा को लगते प्यारे। गायों की रक्षा की खातिर गौशाला चलाए, भारत के संस्कार बचाने के लिए गुरुकुल भी चलाए। गायों का वंश बचाएं, भारत संस्कृति बचाएं, गायों को लगते प्यारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब के लगते। सारी सेवा देख के दुनिया तो स्तब्ध रह जाए, सबसे अच्छी सेवा देख के डॉक्टर की उपाधि पाए। सारा जग भी इनको सराहे, दांतों में उंगली दबाए, सारे जग के बन गए प्यारे, कान्हा को लग। कृपा बनी रहे ठाकुर की यही कामना हमारी, चांद सूरज की तरह तुम चमको यही दुआ है हमारी। नजर न तुम्हें लग जाए, सबका आशीर्वाद पाए, सारी दुनिया के है प्यारे, वृद्ध माँ के सहारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब को लगते। ठाकुर की कृपा पे हमें। वाह मैया, बहुत सारी सेवाओं को पिरो दिया आपने एक भजन मैंने में। खुद बनाया गुरुजी, भगवान आपको खुद सुखी बनाया रखे। मैंने। बहुत अच्छा है, मैंने बहुत खुद अच्छा। रात को लेटी थी, लेट लेटे बनाया मैंने, बहुत सुबह लिखा सुंदर। मैंने। हाँ जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं हरियाणा गुड़गांव पटौदी से आया हूँ। बोलो भैया। गुरुजी, कुछ अपनी बात रखनी थी कि मैंने 2019 में नशा वगैरह करने लग गया था। तो मैं शांत रहता हूँ, लड़ाई झगड़ा लेना देना मेरा किसी ऐसा कुछ गलत काम नहीं है। तो मैं नशा करता था। तो मेरे घर पे कोई आया तो मम्मी बोली इसको डॉक्टर के दिखाऊंगी, खाना पीना खाता नहीं है, नशा कर लेता है छुट्टी वाले दिन, वैसे तो काम धंधे जाता था। तो मम्मी कोई आया घर पे तो बोला इस लड़के को डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस लड़के को कुछ दिक्कत है, इसको थोड़ा तांत्रिक वगैरह के दिखा दो। फिर तो मैं अपनी मम्मी को बोलता भी था, मम्मी मेरा है ना ये दिमाग पी जाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं नशा नहीं करता, ये दिमाग पी जाता है। और मैं ये भी बोलता था मेरे अंदर 2 दिमाग है। तो मम्मी बोलती थी सबके होते 2 दिमाग। तो कहीं पे लेके गए मेरे को, तो बिठा दिया तांत्रिक के पास। तो उसने देखा तो उसने भी सेम ये बोला कि लड़का दारू नहीं पीता, इसे किसी ने कर रखा है इसके ऊपर, और वो मर गया और वो इसको सेध के इसके दारू पी के इसको नशे में रखता है। तो उन्होंने बोला कि काली माता की पूजा होगी, ठीक हो जाएगा ये। बैठो, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे सबको, बैठिए। तो उन्होंने बोला कि काली अभी माता। क्या प्रश्न है ये बताओ। तो गुरुजी उन्होंने आपसे बोलते हैं ना कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, बहुत से आके भाई देखते आपका है। तो उसने कुछ तावीज वूजी पहराया था, तो बोला तो उसने कि तेरे सपने उपने में तेरे घर में किसी को भी काली माँ दिखाई देगी। पर वो सपने में गया, मेरे ख्याल उसने पता नहीं क्या किया था। मैं तो जैसे ही आंख बंद करूं
दूसरी दुनिया खुल जाए, और जो मेरे घर के देवी देवता वो दिखाई देवे पूरा, तो ठीक है। और जो घर के चले गए दुनिया से वो भी दिखाई दे। पर फिर सुबह 5 बजे काली माँ का दर्शन हुआ, वो आई थी और बहुत शांत रूप में थी। आजकल वो पाखंड भी मचाते, काली माता के, बहुत अच्छी खूबसूरत थी माता। माता के साथ गधा चल रहा था, आई मेरे से कुछ बोली, फिर वो लुप्त हो गई। पर मैं जब से मैं परेशान हूँ गुरुजी, मेरे को दिखाई देता ही है वो है वो भगवान का दर्शन होना। हाँ, तो काली माता तो खुश, पर वो चले गए ना, जो घर के चले गए उनसे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है 2019 चले गए, छोड़ो, जो है वो बढ़िया आनंद से रहो। चलो ठीक, राधे राधे। राधे राधे भैया जी, हम पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बताओ। हमारा पोती हमको बोलता है पागल हो गया है, कथा सुन रहे हो, वो ये सिनेमा देखो। कौन बोलता है? हमारा पोती, मेरा ससुर। ससुर आए हैं? जी ससुर। ससुर कह रहे हैं कि सिनेमा देखो। भागवत क्या सुनती हो? हम भागवत सुनता हूँ। मेरा पोती बोलता तू पागल हो गया है। कौन, पति? हाँ, पति बोलते हैं पागल हो गई हो। भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। बोले भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। कहाँ पति? घर में। घर में आए नहीं? आप भागवत सुनने आई हैं तो पति बोल रहे सिनेमा देखो है। तो कौन सा सिनेमा देखना चाह रहे हैं, कौन सी? सिनेमा नहीं देखता, हम भागवत ही सुनता हूँ। सही है। पति को ले आते, हम समझाते हैं। अगले बार जब आएगा निया। हाँ हाँ बिल्कुल, ले आना पति को। मेरे ससुर भी बोला है हमारे के जो पागल हो गया। ससुर जी बोलते हैं पागल हो गई है। बात कराओ ससुर जी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहू पागल हो गई क्या आपकी? नहीं गुरुजी। काहे कहते हो फिर? हम 5 साल से मेरी पुतहू और हम दोनों आपको माने देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी देखती है, हम भी देखते हैं। तो मेरा लड़का उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है, बोलता है तुम काहे देखती हो वो सब। तो क्या देखें? लड़के से पूछो क्या देखना है। हाँ, क्या फिल्म मूवी देखना है, सिनेमा? मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मुझे 5-6 साल हुए। इससे पहले मैंने बहुत लाइफ में क्राइसिस देखे, बहुत तकलीफ़ें देखी। फिर अचानक मेरे लाइफ में कान्हा जी आए और मैंने उन्होंने मुझे सामने से सेवा दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु जी। पर जब भी मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, मेरे आँखों में से आंसू निकलते हैं। बहुत आरती करती हूँ कान्हा जी की तो भी मेरे आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रेम में भगवान के आंसू निकलना अच्छा है। आइए। हेलो राधे राधे गुरुजी। एक मिनट आ जाओ, ठीक है, खुश रहिए। हाँ अच्छा, ठीक है आप लोग वहाँ देखो। अब ये लोग बात मैं कथी दर्शन कर लीजिए। बोलो। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी हम लोग को थोड़ा 15-16 तक हम लोग का बिजनेस ठीक था। उसके बाद बिजनेस में हमको बहुत नुकसान हो गया है। कोई भी काम करते हैं हम नुकसान हो जाता है, करने जाते हैं वो हो नहीं पा रहा है इधर 8-9 साल से, और बहुत कर्ज हो गया। हम क्या करें जो सुधर पाए हम? बेटा है? जी। क्या करता है? बेटा ही हमारा काम संभाल रखा है। अभी कोयला का बिजनेस था हम लोगों का, 5 लड़का है, उसमें एक लड़का कोयला का काम करता है, बाकी और काम करता है सब। तो आप बच्चों को काम सौंपो, बच्चे काम करें, पैसे कमाएं, कर्जा चुकाएं, और आप बच्चे को सौंपे थे, उसी से नुकसान हुआ है, उसी से सब लॉस हो गया है, बहुत रुपया। जी। और फिर हम चाहते हैं तो हमको बीमारी है हार्ट का, संभाल नहीं पाते हैं हम। लड़का को क्या करें हम जो कि वो सुधार पाए? समझाओ उसे, डायरेक्ट सौंपने से पहले उसको तैयार तो करो। जी। सौंपने का मतलब है कि पहले 1-2 साल साथ में बिठाकर कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, ट्रेनिंग दो उसको। जी। ट्रेनिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट बिठाएंगे तो कैसे? नहीं, वो करता है, वो तो इसे 2008-9 से करता था काम, हमारे साथ में ही था। हाँ। लेकिन अब हम छोड़ दिए तो पता नहीं उसके हाथ से कैसे सब इतना लॉस हो गया, इतना नुकसान। तो कितना नुकसान हो गया? बहुत है, अब क्या बताएं हम आपको। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि लेकर के खाए हैं, कर्जो बात नहीं है। बिजनेस में जिसको इसको माल दिए, पैसे नहीं दिया हुआ आदमी। कोयला बेचते हैं? जी। खदान से निकाल कर? खदान से खरीद के ले आते हैं हम लोग। तो खदान ही खरीद लेते हैं पूरी? नहीं, कोयला वो लोग निकालता है दूसरा कोई, उसे हम लोग खरीद के लाते हैं, वो पब्लिक का सामान है। अच्छा जी। तो भाई पैसा लो, कोयला दो, ऐसी करो, ठीक करो उसे जैसा हो सके। जी। काम करना ही है,
ठीक से करो। मैंने हो नहीं पा रहा है, होगा, होगा। सोचते हैं कि ये करें, इसके बाद ये नहीं हो रहा है, होते 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 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? करत करत अभ्यास भगवान जाने जब हमसे कोई भूल हुआ है या क्या हुआ है पता नहीं। चलता रहता है बिजनेस में उतार चढ़ाव, बस करते रहिए। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। सफलताएं मिलेंगी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। पिछले वर्ष भी मैं आई थी, लेकिन फिर भी आपसे मिलना ना हुआ। और मैंने अपने पति से बोला था कुछ दिन पहले कि मुझे चलिए वृंदावन लेके चलिए, फिर आज वो हमें लेके आए और आपसे दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। और आपकी कथा मुझे इतनी अच्छी लगती है, आपकी बातें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं स्त्रियों को बाल कौन कौन से दिन धोने चाहिए? कभी कुछ कहते हैं कि मंडे को नहीं धोना चाहिए, ट्यूसडे को नहीं धोना चाहिए, ऐसा कुछ, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। सास से पूछो, सास क्या कहती है। सास जब कह दे तब धुल लो। नहीं, ऐसा होता है ना कि सोमवार को नहीं धुलना चाहिए, मंगल को नहीं धुलना चाहिए, तो आपकी राय जानना चाहते हैं। मंगलवार को नहीं धुलते जी। और दिन है इसके निश्चित, किस दिन बाल धुलें किस दिन ना धुलें, लेकिन जो आपके बुजुर्ग कहें, बूढ़े लोगों से भी पूछ लिया करो ये सब चीज़ें, तो वो बता दिया करेंगे। तो मंगलवार को तो नहीं धुलते। और मैं एक, मेरा प्रश्न एक और है कि मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ, तो मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं नहीं रख पाई हूँ, उसके लिए मुझे बहुत मन विचलित हो रहा है। उसके लिए क्या मतलब करें? कोई बात नहीं, अगली बार से रख लो। ऐसा लोग कहते हैं कि ये गुरुवार का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लोगों से सुना है मैंने। भाई, व्रत का मतलब क्या होता है? आप बताओ, व्रत रखती हो, क्या मतलब हुआ व्रत का? मतलब मैं तो यही जानती हूँ कि किसी से लड़ाई नहीं करो, किसी की निंदा मत करो, ये सारा जो भी है विचार। तो आज आपने किसी से लड़ाई की है? नहीं। निंदा की है? नहीं। तो फिर कहाँ टूटा व्रत आपका? ठीक है जी। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। भूखे रहने से भगवान मिलते, तो भूख से लोग मरते क्यों? भगवान को ना पा लेते जी। इसलिए व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज से हम अच्छा काम करने का संकल्प लें। आज से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सदा हम सबका भला करेंगे। अच्छे कार्य करने का संकल्प लेना ही व्रत है। भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये व्रत है। रोटी खा लिया नहीं खाए, इससे कोई मतलब नहीं। व्रत रखने वाले लोग रोटी ही तो नहीं खाते, बाकी और नहीं है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन और ज़्यादा खाते हैं, महंगा आइटम खाते हैं। तो रोटी और नमक ने और चावल ने और दाल ने क्या बिगाड़ा है? छोड़ना ही था तो निंदा करना छोड़ देते, बुराई करना छोड़ देते, कठोर वचन छोड़ देते। लेकिन आदमी बुराइयां बिल्कुल नहीं छोड़ता। रोटी छोड़ने को उसको लगता हमने व्रत कर लिया, क्योंकि आज हम खाए नहीं। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, लेकिन रबड़ी खूब खाए। और सिंघाड़े के आटे के पकौड़े खा लिए, और ये खा लिया, और साबूदाना खा लिया। कोई साथ में मिल गया तब तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी, हैं बाहर पी लेते हैं। बाहर तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। दोस्त तो वो पिलाता है आपको कि आप पिलाते हो उसको? नहीं, मैं भी पिलाता हूँ, वो भी पिलाते हैं। तो वो आपका दोस्त है? नहीं, अभी कोई नहीं है। हैं? जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, दो है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए, तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, वो शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा पीने का मतलब? क्या फायदा है? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फ़ायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? शराब पीने वाले समझदार हैं कि बेवकूफ़ हैं? बताओ, शराब पीने वाले समझदार होते हैं कि बेवकूफ़ होते हैं? बेवकूफ़ होते हैं गुरुजी। तो तुम काहे बेवकूफ़ बन रहे हो?
कोई साथ में मिल जाता है तब पी लेते हैं। तो ना जाओ ना ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों की संगति ना करो ना। कल को आपका बेटा भी ऐसे लोगों की संगति करने लग जाएगा तो क्या समझाओगे बेटे को? जी गुरुजी कोशिश करूँगा। क्या कोशिश करोगे? छोड़ने का। कब छोड़ोगे? जल्दी। तारीख बताओ। लग जाए लड़का उल्टी सीधी मूवियाँ देखने लग जाए तब घर वालों को दिक्कत नहीं होती? प्रभु जी मतलब मेरा काम कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ सेटिंग नहीं बैठ रहा है। मैं चौथा बार बिहारी जी के धाम में आया हूँ, सोच रहा हूँ ब्रज का पास मिले कोई काम करे। प्रभु जी मिलेगा, काम तो मिल जाए। खुद सेल्फ क्यों नहीं बनते, अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? प्रभु जी बिजनेस ही स्टार्ट का आपका आशीर्वाद चाहिए। बिजनेस करो और घर वालों को ले आना, एक बार हम समझाएंगे आपके घर वालों को। और शादी के लिए भी अड़चन आ रही है प्रभु जी, शादी नहीं मतलब क्या अड़चन आ रही है? मतलब लड़की जो है ना नॉन वेज वाले मिल रही है। हम ओनली वेजिटेरियन है प्रभु जी, कोई कुछ खाते नहीं है, मांस मछली कोई नाशा पताई कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केट में शाकाहारी लड़कियां नहीं बची क्या? प्रभु जी आजकल तो 90% लोग तो मांसाहारी कर रहे हैं, 10% ही लोग सादा शाकाहारी कर रहे हैं। तो वो 10% वाली पकड़ो। तो अपना कास्ट होना चाहिए ना प्रभु जी। राधे राधे। तो तुम्हारी कास्ट में सब मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी राधे राधे। कौन सी कास्ट है? तो बनिया कास्ट में आते हैं प्रभु जी। तो बनिया मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी। सारे नहीं होंगे, कुछ तो बाकी होंगे। जैसे ईस्ट चंपारण में हम लोग के चंपारण साइड में बहुत सारे खाते हैं। अच्छा बिहार से हो? जी प्रभु जी बिहार से ईस्ट चंपारण सब मांस खाते हैं। जी प्रभु जी। घर वाले भी बगल खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। मैं समझाता हूँ उसे मत खाओ तो मेरे को विरोध करते हैं ऐसे, तुम क्या बता, तुमको मन नहीं करे तुम मत खाओ, दूसरे को क्यों टांग अड़ा रहे हो ऐसे। मैं बोलता हूँ घर वाले को सब छोड़ दो तो नहीं छोड़ते हैं। तो आपके घर वाले भी खाते हैं? हाँ, मैया मेरी नहीं खाती है, मेरे भाई बड़ा भाई वो नहीं खाते हैं, और मेरी भाभी और एक छोटा सेकेंड वाला भाई वो सब खाते हैं। तो खाने वाले लोग आए हैं? नहीं प्रभु जी नहीं आए हैं, मैं अकेला ही आया हूँ वृंदावन धाम आपसे दर्शन कर। आज मैं गुरु दीक्षा आपसे लिए हूँ। चलो भगवान जल्दी व्यवस्था करेंगे आपके विवाह की और एक अच्छी शाकाहारी लड़की आपको मिलेगी। प्रभु जी आशीर्वाद। मेरे को कामयाबी नहीं मिली प्रभु जी, शांति नहीं है, बहुत मन भटकते रहता है, ये काम करूँ वो काम करूँ। एक काम करो, पकड़ लो काम बढ़िया और सफल हो जाओ उस काम में। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक एक से चलोगे, एक को सफल बनाओ फिर दूसरे को। ठीक है प्रभु जी राधे राधे। भगवान आपको खूब सफलता दें, खूब प्रसन्न रहिए। जल्दी करना। हाँ चल कर हाँ मैया को दे दो, मैया को दे दो। वो कर नहीं रही है। अरे देव नहीं। हाँ राधे राधे। हाँ मैया। हाँ इनके पोते की कल से 12वीं एग्जाम चालू है तो उनके पोते के लिए आशीर्वाद चाहिए बस। हम कल वापस ये मैया का एग्जाम है? राधे राधे बोलो। हैं? राधे राधे बोलो। मैया कौन सा एग्जाम दे रही हो? 12वीं पोते का। हाँ तो बढ़िया पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा मस्त। राधे राधे बोलो, आशीर्वाद दो। हाँ राधे राधे। खुश रहो। हम एक भजन सुनाना। सुनाओ। मराठी। हाँ मराठी सुनाओ, मराठी। असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, नामदेव संत झाले, नामदेव संत झाले, पायरीला जागा दिली, पायरीला जागा दिली, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, नामदेव संत थोर, नामदेव संत थोर, भक्त लोळे पायावर, भक्त लोळे पायावर, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, तुकारामाची ऐकून
बस करो मैया अब तो भजन पूरा हो गया। बहुत सुंदर, गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं खरगोन से आई हूँ और सनावद में आपकी कथा थी जी, वो भी सुनी। तेली भट्टान में आप गए थे। गए थे। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।